इसमें सब रंग है, क्योंकि अभी जब तक मैं आप लोगों को सुन रही थी तो मैं सबसे कनेक्ट कर पा रही थी। शायद वो इमोशन मैंने उतने फील भी नहीं किए, लेकिन मैं उतनी इंटेंसिटी से सबको समझ पा रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो हो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ हो, लेकिन वो इमोशन ज़रूर हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए में या फेज़ में हुआ हो। नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन शायद किसी दोस्त ने धोखा दिया तो शायद वैसा लगा, शायद एक तरफा फीलिंग रही हो। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज और एक्सपीरियंसेस वी हैड, बट वी हैव दिस इमोशन एंड द ब्यूटी इज़ वी ऑल कैन रिलेट। इज़ इट ट्रू? बट अभी मैं पोइट्री सुनाने से पहले आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आसमान का रंग क्या होता है? नीला। हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। ओके, तो हमने दुनिया को एक ही रंग से देखा है ना? आसमान का रंग नीला, हल्दी का रंग पीला और पेड़ का रंग हरा। दैट्स हाउ इट इज़। एक सिनेरियो सुना रही हूँ इस कविता को लिखने के पहले। आप अभी कुछ बनने वाले थे और आपके अभी अभी सपने टूट गए। मतलब यार, मैं शाहरुख खान बनने वाला था और मेरी पूरी पिक्चर रिज़ाइन हो गई एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो। मैंने उस लड़की के साथ जीवन जीने के सपने देख लिए थे, सब कुछ फिक्स था। पता नहीं क्या हुआ, सब खराब हो गया। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, उसका रात में मन चेंज हो गया, वो किसी और के पास चली गई। मेरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट सपने टूट गए। अब तुम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो, और इस ज़ीरो से शुरुआत जब तुम कर रहे होते हो ना, तब तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम बहुत डेस्परेशन में होते हो कि बस कुछ हो जाए, कोई मैजिक हो जाए। तुम इंतज़ार भी कर रहे हो कि मेरा नंबर कब आएगा कुछ बनने के लिए, और तुम ढूंढ भी रहे होते हो। और विद दैट यू आर ट्राइंग टू सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब तुम वो नहीं हो जो तुम आशिक थे। क्योंकि अब तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो तुम्हारी वो आइडेंटिटी चली गई। अब तुम्हारे पास वो सपने नहीं है जो तुम देख रहे थे, तो वो आइडेंटिटी भी चली गई। तो तुम्हारे पास अब कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए तुम कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ देख रहे हो। तो ये जो मेरी कविता है, ये इसी से रिलेटेड है कि जब हम ज़ीरो से अपने आप को देखना शुरू करते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, है ना? तो लेट्स बिगिन। आर यू ऑल रेडी विद दिस फ्रेम? तो कविता का नाम है रंगरेज साहिब जी पिया। मैंने देखा है रंगों से सनी तितली को कीचड़ में गिरते, लेकिन उससे उबरते वक्त साबुत बिना कोई दाग के बाहर आते भी। मैंने देखा है गिटार बजाते लड़के को चांद तक रोते और अगले ही पल हंसते भी। मैंने देखा है तीरथ से लौटे यात्री को राम नाम कहते और किसी की बदनामी पे ठहाके मार हंसते भी। मैंने देखा है सन्यासी ऐसा भी जिसे आज भी अपनी माँ की याद आती है और वो प्रवचन में अपने माँ के किस्से सुनाता है। मैंने देखा है ऐसा प्रेमी जो प्रेमिका न मिलने पर शमशान वासी हो जाता है और मिल जाए तो उसे खुद ठुकरा देता है। मैंने लाल रंग से किसी बेवा को औरों की हथेली रंगते देखा है। मैंने सफ़ेद रंग से किसी सुहागन की सेज सचते देखा है। मैंने नीला रंग आसमान से ज़्यादा मेहनत करते मजदूरों के हाथों में उबरी नसों से ज़्यादा देखा है। मैंने पीला रंग सरसों के खेतों से ज़्यादा मेरी माँ के हाथों में साड़ी में हल्दी के पड़े दाग से ज़्यादा देखा है। गुलाबी सिर्फ जवान हुई लड़कियों के गालों में नहीं, किसी बुज़ुर्ग प्रेमियों के साथ ढलती शामों में देखा है। तुम आश्चर्य में पड़ोगी दुनिया कि हर रंग का इंद्रधनुष ईश्वर ने हर किसी को बिना किसी भेदभाव के दिया है। एक हम है दुनिया जो एक ही रंग हर किसी में ढूंढते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन।